Hello everyone, welcome back to our new video. Today we are starting the new chapter 3 of class 9, new NCERT. Chapter is tissues in action. Earlier in the old NCERT, this chapter was named as tissue, but now some more information is added and new name is given tissues in action. So in this chapter we will be learning about the various tissues present in plants and animals. लाइफ बिगिंग व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ. तो लाइफ कब स्टार्ट होती है? जब एक सिंगल सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाता है. आपको पता है जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होते हैं तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट एक सिंगल सेल होता है. वो धीरे धीरे एक सेल से 2 सेल बनाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके नंबर्स ऑफ सेल्स बनाते हैं. और जो हम है एज अ ह्यूमन विथ ट्रिलियन ऑफ सेल, वो एक सिंगल सेल जायगोट से ही बने हैं. धीरे धीरे ये जो सेल्स हैं जो डिवाइड होते गए हैं कंटिन्यूसली, वो हमारी स्किन बनाते हैं, हमारा मसल्स बनाते हैं, हमारे बोन्स, नर्व्स, सारी चीजें बनाते हैं, सारे ऑर्गन्स बनाते हैं. तो बेसिकली ये जो सेल्स हैं वो अपने फंक्शंस में स्पेशलाइज्ड होते हैं और फंक्शंस में स्पेशलाइज्ड होने के बाद अपना अपना काम ले लेते हैं और अपना अपना काम लेने के बाद वो वहां पे वो फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं. और बेसिकली हम कहते हैं कि वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गए? सेल्स टिश्यूज में कन्वर्ट हो गए. तो हमारा जो स्किन है उसका काम होता है प्रोटेक्शन, मसल्स का काम होता है मूवमेंट, बोन्स का काम होता है सपोर्ट, नर्व्स का काम होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन. इस पूरे प्रोसेस में जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि सेल का डिवाइड होना, जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें साइटोप्लाज्म बनना, न्यूक्लियस बनना, डीएनए बनना, ये छोटी छोटी प्रोसेस इतनी प्रिसाइज है, इतनी डिटेल्ड है और धीरे धीरे उसको कंबाइन करके एक चीज बनती है. और इसलिए अपने नेचर को एक बहुत ग्रेटेस्ट इंजीनियर बोला गया है. रिसर्चर्स अभी भी ट्राई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं समझने की और रेप्लिकेट मतलब इसी सेम प्रोसेस को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो चीजों को बना सके और मॉडिफाई कर सके ह्यूमन के बेनिफिट. इसलिए उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझा है, पढ़ा है और देखा है कि क्या ग्रोथ, क्या डेवलपमेंट जो प्लांट्स की है वो किस फैक्टर्स में डिपेंड करती है, कैसे होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट. प्लांट में जो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती है, जो एनिमल में नेचुरल प्रोसेसेस चलती हैं, उनमें ग्रोथ डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं? ऐसा कौन सा चीज है जो सेल्स को इकट्ठा काम करने में इनिशिएट कराता है, मतलब टिश्यूज बनाने में? कुछ सेल्स लाइफ लॉन्ग ग्रो करते हैं और कुछ ग्रो नहीं करते हैं. ऐसा क्यों होता है? सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि जो सेल है वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. सारे सेल्स एक साथ आके क्या बनाते हैं? एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. उस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमको एक हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, मतलब सिमिलर टाइप्स के सेल्स आते हैं और टिश्यू बनाते हैं और एक तरह के टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं. और देखा कि जो सेल है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रुप बनाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलते हैं और वो एक ही जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और एक ही काम को ले लेते हैं, परफॉर्म करने का काम ले लेते हैं, तो वो टिश्यूज बनाता है. हमें टिश्यू की जरूरत पड़ी क्यों? सिंस हमारा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है हम लोग और हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, तो उस लाइफ प्रोसेसेस को एफिशिएंटली बहुत फास्ट करने के लिए और बॉडी में अलग अलग एरियाज में अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए, ताकि चीजें बहुत जल्दी हो जाएं, हमें टिश्यूज की जरूरत पड़ी. बेसिकली देयर वाज अ नीड ऑफ टिश्यू फॉर डिवीजन ऑफ लेबर एंड फॉर कैरिंग आउट ऑल द वर्क एफिशिएंटली टू कैरी आउट द कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी में मसल टिश्यूज हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं. नर्वस टिश्यू
मैसेजेस को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहे हैं। प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम food. Do subscribe and keep watching.